सब आए मेरे साथियों को, भाई बहनों को नमस्ते। राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच की रजत जयंती हम आज मना रहे हैं। हम पहले तो सबसे संवेदनशील है, लोक अधिकार मंच का है कि हम सब जीवों से संवेदनशील रहें जब हम उनकी दर्द समझ पाएंगे। सबसे पहले संवेदनशीलता। दूसरा है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सबसे पहले सुधार मेरे से होना चाहिए। हम नेक बनेंगे, एक बनेंगे, नया सवेरा नया उजाला धरती पर लाएंगे। और एक बात फिर मेरे को याद आती है बात कुमार की, या धरती दोहरा दोहरा नहीं, या धरती मीठा मोहरा नहीं, ये धरती रोड को ऊंचो या बात करते ऊंचो ऊंचो। हमारे त्याग बलिदान की जोर की सारी ऊंचो ऊंचो संसार में प्रसिद्ध है। तो हम अपनी महिमा को जाने, अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ। पहले अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। अब मैं हमारे देलवाड़ा तहसील से युगल किशोर जी, आप अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का समय आपके लिए है। आप अपनी बात रखें। इसके बाद अरविंद जी मुखिया, आप लोक अधिकार मंच के बारे में क्या सोचते हैं, और इसी तरह से हम 2-2 मिनट का समय सभी के लिए निर्धारित है। मेरा नाथ श्री हिंगनाथ जी की जय। आज राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच के रजत जयंती के आयोजन में लड्डा साहब और सम्मानित सर मंच, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, राजसमंद में जो कोई भी प्रोग्राम छोटा मोटा होता है तो हमारे तक निश्चित रूप से सूचना आती है। इस खुशी से हमें बड़ा खुशी होती है कि हमें समय समय पर याद करते हैं। और विभिन्न तहसीलों से आए हुए अध्यक्ष साहबों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे बात कहने की तो कुछ और भी है, परंतु क्या समय से हम बंधे हुए हैं। जय हिंद। आगे श्री अरविंद जी मुखिया। लोक अधिकार मंच का मैं संस्थापक सदस्य हूँ और 25 साल से इस पीढ़ी को देख रहा हूँ। आज मैं यहाँ पर उस पीढ़ी को देख रहा हूँ जो शायद बैलगाड़ी से शुरू हुई थी और आज वो चंद्रमा के ऊपर प्लॉट लेने की बात सोच रहा है। विश्व, ये सारी गतियाँ आपने देखी। इन 40-50 सालों के अंदर विश्व कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से शुरू हुआ था, और हमारा लोक अधिकार मंच 25 साल से कहाँ तक पहुँचा। मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात देख रहा हूँ कि बूढ़े भारत में भी आई नई जवानी थी, बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन हमारे बीच में युवाओं की संख्या बहुत कम है और क्रांति युवाओं से आती है। तो मैं लोक अधिकार मंच के सभी जिलों के, तहसील के प्रतिनिधियों से और हमारे मंच के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति को हम अपने साथ जोड़ सकें, इस लोक अधिकार मंच को हम और ज़्यादा गति प्रदान करें। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के ऊपर आज से नहीं, हजारों हजारों वर्षों से कई आक्रमण हुए। हूण आए, कशान आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, खिलजी आए, गोरी आए, चंगेज आए, सिकंदर आए, बहुत हमले हुए। फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन हम उसके बावजूद भी टिके रहे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भारत के अंदर जो एकता में अनेकता की जो जड़ है वो हमेशा कायम रहती है। लेकिन मित्रों, अब जो हमारे देश के ऊपर हमले हो रहे हैं वो ऐसे हमले हो रहे हैं कि जितना ये अंधेरा आपको नजर आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अंधेरा है। सबसे पहले हमला हुआ हमारी श्रम शक्ति, जो ये सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि हमारी श्रम शक्तियाँ खत्म हो गई। उसके बाद हमारी बौद्धिक संपदा के ऊपर हमला हुआ। यहाँ का बुद्धिजीवी युवा, प्रतिभावान युवा विदेशों के अंदर जाके काम कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर वो रहना नहीं चाहता। तो ये बौद्धिक आक्रमण हुआ, ये भी बहुत गंभीर स्थिति है।
और अब जो तीसरा आक्रमण हमारे भारत के ऊपर हुआ वो हमारी नैतिकता के ऊपर हुआ। आज जो हमारी सरकारें जो सोचती है, जो विदेशी लोगों के एजेंडे हम चला रहे हैं, बहुत सारी गंभीर विशेषताएं हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप आदि के हैं, हमारे चरित्र के ऊपर हमला हो रहा है, हमें उसे भी बचाना है। और एक वक्ता ने जो बात कही थी, चैरिटी बिगिंस होम्स, उसको हमें जरूर ध्यान करना, आवाज़ उठाना तो हमें आना ही चाहिए। अगर हमारी नाली साफ नहीं है तो हम तुरंत नगर पालिका के अंदर फोन करें, हमारी सड़क अगर गंदी है तो हम सक्षम अधिकारी को फोन करें।